बदला लेने के लिए अब कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है इजराइल। पड़ोसी देश भी हो सकते हैं शामिल। हमास के हमले से इजरायली मनोवैज्ञानिक रूप से सहमे हैं, वैसे ही जैसे 9 और 11 के आतंकी हमले के बाद अमेरिकी सहम गए थे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर पहले से दबाव था कि हमास के खिलाफ युद्ध करे, पर वो बचते रहे। इस बार हमास के इतने हमले के बाद युद्ध घोषित करना एकमात्र विकल्प था। आपको बता दें कि जो संकेत मिल रहे हैं उससे स्पष्ट है कि पश्चिमी एशिया में जल्द शांति स्थापित नहीं होगी। बात ही ये है कि अब इजराइल इस हमले का भरपूर जवाब देने के लिए बड़ी कीमत चुकाने के लिए मानसिक रूप से तैयार है। ऐसे में युद्ध का हमास, गाजा, इजराइल और अन्य देशों पर क्या असर होगा, ऐसे कई सवाल जानकार कर रहे हैं। इजराइल को आतंकी संगठन हिजबुल्लाह से सचेत रहना होगा। 2006 की तरह वह उत्तरी इजराइल में एक नया युद्ध मोर्चा खोल सकता है। उसे इजराइल के कट्टर दुश्मन ईरान का समर्थन, सहयोग है। ईरान ही उसे हमास को हथियार और खुफिया रिपोर्ट देता है। अरब देशों से सामान्य होते रिश्ते हमास को मंजूर नहीं। हमास ने हमले को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन इसकी कई वजह मानी जा रही है। सबसे अहम अरब देशों से इजराइल के सामान्य होते ताल्लुकात हैं। इजराइल 1948 में बना, लेकिन सऊदी अरब ने अब तक उसे मान्यता नहीं दी। सऊदी व अमेरिका सम्मानजनक रक्षा समझौते की ओर बढ़ रहे हैं। बदले में अमेरिका चाहती है कि सऊदी व इजराइल में संबंध सामान्य हो। तर्क सामने आ रहे हैं कि हमास बंधकों के बदले अपने उन आतंकियों की रिहाई करवाएगा जो इजराइल के कब्जे में है। अरब देशों में अमेरिका के पूर्व कूटनीतिज्ञ रहे एरन डेविड मिलर के अनुसार हमास के लिए यह हमला उसकी प्रतिष्ठा से जुड़ा था। वह बताना चाहता था कि इजराइल को वो जब चाहे जितना चाहे नुकसान कर सकता है। वहीं इजराइल आश्वस्त था कि हमास सीमा पार करके हमला नहीं करेगा। दोस्तों, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।